स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 1 जून और 1 जून के हमारे जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब बनेंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एक्सप्रेस व्यू हुज अफ्रेड ऑफ अमूल। तो ये जो अमूल मिल्क प्रोडक्ट है उस ब्रांड के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोक्योर। प्रोक्योर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? खरीदना। परचेज, बाय, ऑब्टेन, गेट, ऑब्टेन। तो ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? निर्देश देना। गाइड, इंस्ट्रक्ट, कमांड, स्टेयर, लीड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेसिस्ट। डेसिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? रोकना। स्टॉप, सीज, डिसकंटिन्यू, ऑब्स्टेन, रिफ्रेन। तो ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगती है ऑन, तो ये क्या बन जाता है? इसका मीनिंग हो जाता है उल्लंघन करना। वायोलेट, ब्रीच, ट्रांसग्रेस, इन्फ्रैक्ट, एनक्रॉच। तो ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिल्क सेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? दुग्ध उत्पादन क्षेत्र। डेयरी रीजन, मिल्किंग एरिया, मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनकॉल्ड। ये एक एडजेक्टिव है और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो लगती है फॉर, जिसका मीनिंग क्या होता है? अनावश्यक, अनजस्टिफाइड, अननेसेसरी, अनवारंटेड, अनड्यू एंड पुनास्क्ड फॉर। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है काउंट। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? मायने में। कंसिडरेशन, फैक्टर, एस्पेक्ट, पॉइंट। ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सपोजिटली। सपोजिटली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? माना जाता। प्रिजमली, एलिजिडली, परपोर्टेडली, रिपोर्टेडली। मीन्स कि ये कही हुई, मानी हुई बातें, वो हमारा क्या होता है? सपोजिटली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिजायरेबल। डिजायरेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? वांछनीय। प्रिफर्ड, विस्ड फॉर, साउट आफ्टर, डिजायरेबल। इच्छा, जो इच्छा से हो, वो हमारा क्या होता है? डिजायरेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? कर्मचारी। ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक सर्वेंट। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंटरवीन। इंटरवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? हस्तक्षेप करना या दखल देना। इंटरफेयर, मेडिएट, इंटरसीड, इंटरवेन। ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अर्ज। अर्ज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? अनुरोध। डिजायर, लॉगिंग, क्रेविंग, ईयरनिंग। ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? कार्य। प्रोजेक्ट, टास्क, असाइनमेंट, वेंचर। ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यपूर्ण। रिग्रेटेबली, सैडली, लैमेंटेबली। ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्पिरिट। स्पिरिट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? आत्मा। एसेंस, सोल, एटमोस्फेयर। तो ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? उदारीकरण। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे डीरेगुलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स, फ्रीइंग ऑफ अप द मार्केट। तो ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सर्टेनली। सर्टेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? निश्चित रूप से। डेफिनेटली, श्योरली, अनक्वेश्चनेबली। ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी में जो वर्ड है क्रेड, इसका मीनिंग, ये एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है विश्वसनीय, टू बिलीव। तो जिस वर्ड के अगर स्टार्टिंग में आपको क्रेड दिख जाए तो समझ लीजिए वो जो वर्ड है वो रिलेटेड होगा किससे? कुछ भी विश्वसनीय या ट्रूथनेस से या बिलीव से। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैरी। मैरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? खुश या आनंदित। जॉयफुल, चीयरफुल, लाइवली। ये सारे क्या है? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है मोनोप्सनी।
मोनोप्सनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, एकाधिकार। मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन बायर, जहाँ पे एक ही बायर हो, बेचने वाला हो, वहाँ पे क्या होता है, एकाधिकार। उनका क्या होता है, मोनोप्सोनी हो जाती है, मीन्स कि हाँ मुझे ही राइट्स है, वो ऐसा इस टर्म में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोनोपोली। मोनोपोली का जो मतलब होता है उसका भी मतलब क्या होता है, एकाधिकार। पर यहाँ पे क्या है, अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर एज्यूम्स अ डोमिनेंट पोजिशन इन एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर। यहाँ पे क्या किसके बारे में बात हो रही थी, बायर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, सेलर के बारे में, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मुझे ही सारा एक्सेस है और मैं ही, वो अपने आप को डोमिनेंट समझने लगते हैं कि हाँ मैं ही, जैसे कि अमूल प्रोडक्ट है, अमूल की जो दूध आती है, तो ये बात उसके बारे में है ये आर्टिकल, कि उनको लगता है कि हमारा ब्रांड अच्छा है, हमारी ही चीज़ें अच्छी है, तो ये उस टर्म में यूज होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेटअप। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्थापित करना। स्टैब्लिश, स्टार्ट, इनिशिएट, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है चिलिंग सेंटर। चिलिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, मिल्क कूलिंग सेंटर, जहाँ पे दूध को ठंडा किया जाता है। डेयरी रेफ्रिजरेशन स्टेशन, जहाँ पे मिल्क को पास्चराइज करके, मीन्स कि उसमें जितने भी अनवांटेड बैक्टीरियाज होते हैं उनको निकाल के क्या करते हैं, उनको एक कूलिंग सेंटर में ला के रखते हैं, फिर जाके वो मार्केट में सप्लाई के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का भी मतलब होता है खरीदना या खरीद। एक्विजिशन, परचेजिंग, बाइंग, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फार फ्रॉम। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, से दूर, नॉट एट ऑल, नो वेयर नियर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है लीड, और लीड के साथ जो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हुआ है वो है टू। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, लीड टू का मतलब होता है वजह बनना। रिजल्ट इन, कॉज, ब्रिंग अबाउट, क्रिएट, प्रोड्यूस, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इफिशियंट। इफिशियंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, कुशल, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, एबल, मीन्स कि किसी चीज़ में योग्य हो, सक्षम हो, वो हमारा क्या होता है, एफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है रिटेन। रिटेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, बरकरार रखना। कीप, प्रिजर्व, होल्ड, मेंटेन, कंटिन्यू टू हैव, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पुश बैक। पुश बैक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, डिफाइंस, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ब्रोहाहा। ब्रोहाहा, तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, हंगामा करना या कॉम्पोजिशन, अपरोर, ये सारे जो वर्ड हैं ये बहुत मतलब रिसेंट के वर्ड है, इसलिए आपको ये न्यू लग रहे होंगे। फर्स्ट, अप्रोर, अप्रोर बहुत बार आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। हुल्ला, बैलो, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, किसी को डराना या धमकाना, और ये क्या है, एक वर्ब है। मिनेस, इंटिमिडेट, टेरराइज, पोज ए थ्रेट टू, तो ये सारे का मतलब क्या होता है, किसी को डराना या धमकाना या कोई तरीके का खतरा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंस्टेंस। इंस्टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, उदाहरण। एग्जाम्पल, केस, अकरेंस, इलस्ट्रेशन, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थॉट। थॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्शन, हिंडर, हैम्पर, इम्पेड, इम्पेडिमेंट, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिसप्लेस। मिसप्लेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, गलत, मिसगाइड, मिसडायरेक्टेड, इनएप्रोप्रिएट, रॉन्गली पोजिशन्ड, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सब नेशनलिज्म। सब नेशनलिज्म पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद। अ टाइप ऑफ नेशनलिज्म दैट रेफर्स टू द लव फॉर अ पर्टिकुलर नेशन, रीजन विद अ कंट्री, मतलब एक सब नेशनलिज्म मीन्स कि एक क्षेत्रीय, आपके अपने कंट्री के प्रति कितना आप लॉयल हो, कितना आप उनके प्रति आपका लव है, तो वो क्या होता है, सब नेशनलिज्म। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनलाइकली। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, असंभव, इम्प्रोबेबल, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंट्रेंट। एंट्रेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, नया सदस्य, न्यू कमर, इनिशिएट, बिगनर।
नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है इन अ हरी। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी में, क्विकली, स्पीडली, रैपिडली। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है हार्डली। हार्डली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कठिनाइयाँ से या बहुत कभी कभी, बहुत कम, स्कैर्सली, बेरली, रेयरली। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मेक अ डेंट। ये भी एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रभाव डालना। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे मेक अ इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, हैव एन इफेक्ट। तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। और सॉरी गाइस कि मैं कभी कभी मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है या फिर टाइपो आ जाता है, तो वो ऐसा होता है कि इतने सारे मल्टीपल स्लाइड्स होते हैं तो बोलते बोलते कभी ऐसा टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कुछ इसमें कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। और आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ मेंशन कर सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे गलती की है, सो आई विल वर्क ऑन दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।